औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाहौर पुलिस ने मदरसे के तालिब इल्म से मुबैना बदफेली की वीडियो वायरल होने के बाद जामिया मंजूरुल इस्लामिया के बरतरफ ओहदेदार मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में मुफ्ती अजीज़ुर रहमान को एक लड़के से मुबैना बदफेली करते देखा जा सकता है। शिकायत पर मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 377 गैर फितरी जराइम और दफ़ा 506 मुजरमाना धमकी देने की सज़ा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जो FIR दर्ज हुई है उसके मुताबिक मुतासरा तालिब इल्म बताया कि इसे जामिया मंजूरुल इस्लामिया में 2013 में दाखिला मिला था। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात के दौरान मुफ्ती अजीज़ुर रहमान ने इन पर उनके दोस्त तालिब इल्म पर इम्तिहान के दौरान किसी और को इम्तिहान दिलाने का इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने शिकायत में कहा कि इसके साथ ही मुझ पर वफाक मदरस में 3 साल तक इम्तिहानात देने पर पाबंदी आयद कर दी गई। शिकायत करने के उन्होंने कहा कि उन्होंने मुफ्ती अजीज़ुर रहमान से माफ़ कर देने की इल्तिजा की। मुतासरा लड़के ने कहा कि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान ने कहा कि अगर जिनसी हरकतों से इन्हें खुश कर दूँ तो कुछ सोच सकते हैं। शिकायत कुनिंदा ने मजीद कहा कि इनके पास जिनसी ज़्यादती का निशाना बनने के सिवा कोई चारा न था। FIR में शिकायत कुनिंदा ने इल्ज़ाम लगाया कि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान ने दावा किया था कि इन पर पाबंदी ख़त्म हो जाएगी और इम्तिहानात में भी पास हो जाओगे। शिकायत कुनिंदा ने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि 3 साल गुजर गए और इस अरसे में हर जुमे को बदफेली करते, लेकिन मुझ पर पाबंदी ख़त्म हुई, ना इम्तिहानात में पास हुआ बल्कि मजीद ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मुतासरा तालिब इल्म के मुताबिक उसने मदरसे की इंतज़ामिया को शिकायत की तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान बुज़ुर्ग और नेक सीरत शख्स है, बल्कि इंतज़ामिया ने उल्टा मुझे ही झूठा करार दे दिया। शिकायत कुनिंदा ने बताया कि इसके बाद मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की बदफेली की रिकॉर्डिंग पेश की और वफाकुल मदारिसुल अरबिया के नाज़म को दिखाई, जिसके बाद मुफ्ती अजीज़ुर रहमान ने मुझे जान से मार देने की धमकियाँ दी। शिकायत कुनिंदा ने बताया कि वीडियो और ऑडियो की बुनियाद पर मदरसे की इंतज़ामिया ने मुफ्ती अजीज़ुर रहमान को फ़ारिग कर दिया, जिसके बाद इन्हें गुस्सा आ गया। दोस्तों, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसके 3 बेटे भी गिरफ़्तार हो गए हैं। ये लाहौर पुलिस ने ये काम हो चुका है। अब हम आते हैं कि ये सूरत हाल क्यों पेश आ रही है। 377 सेक्शन ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड PPC जो है वो कहता है unnatural offense, whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 2 years nor more than 10 years and shall also be liable to fine। इसका मतलब ये है कि जो भी ये जुर्म करेगा उसको कम से कम 2 साल कैद, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है। जबकि इस्लाम का इसके हवाले से क्या इस्तदलाल है। इस्लाम के मुताबिक सज़ा है कि इसे ऊंचे पहाड़ से गिरा देना चाहिए और वो ख़त्म हो जाए। लवातत से बचना चाहिए। ये कौम लूत का फ़ेल है जिस पर उनकी कौम की बस्ती उड़ दी गई थी और सब ज़मीन के अंदर बसम होकर रह गए थे। अल्लाह से डरना चाहिए। ये अब इस हवाले से ये है कि लोग अपने बच्चों को अब ज़ाहिर है कि मस्जिदों में, मदरसों में पढ़ने के लिए भेजते हैं और दीन के नाम पर वहाँ पर भेजा जाता है। लेकिन ये जो सूरत हाल है, ठीक है, बहुत बड़ी NGO है, वहाँ पे मेहराब व मेंबर के वारिस पैदा होते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सारा शोबा जो है इस वक्त माशी तौर पर कमज़ोर और माशी तौर पर महरूम तबका जो है वही मदरसों में जाता है। जो लायक फ़ायक बच्चे होते हैं वालदैन के, वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, उस प्रोफेसर बनते हैं, और जो नलायक बच्चे होते हैं या जिनके पास वसाइल नहीं होते, यतीम होते हैं या किसी जिस्मानी अज़ा से महरूम होते हैं, आम तौर पर उनको उधर भेज दिया जाता है। बाकी एक्सेप्शनल केसेस हैं, सही लोग भी मदरसों में जाते हैं, लेकिन आम तौर पर तासुर यही है जो लोग इस तरह के जो है ना मामलात पे मुलव्वस पाए गए हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत ने कई दफ़ा कोशिश की कि इनको कौमी धारे में लाया जाए। अब ये है कि यहाँ पर सिस्टम इस तरह का होना चाहिए कि इस तरह की हरकतें से बचा जा सके।
सीसीटीवी कैमरे हर मदरसे के लिए लाजमी करार देने चाहिए, और जो भी मदरसे में उस्ताद हों वो लाजमी शादीशुदा हो और उन्होंने बीवी साथ ही रखी हो अपने, और मदरसे की इंतज़ामिया जो है मदरसे के अंदर जो है वो सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे, और हर क्लासरूम में और मदरसे में मस्जिद में सीसीटीवी फुटेज जो है उसके लिए कंट्रोल रूम कायम होना चाहिए। क्योंकि ये मसला सिर्फ ये जो गंद पड़ा है ये नहीं है, बल्कि इससे जो मसाजिद की और मदारस की जो है वो बेहरमती हो रही है, इसके ख़िलाफ़ जो प्रोपोगेशन अब मज़ीद हो जाएगी, लोग ज़्यादा इस हवाले से बातें करेंगे, इसके बचने के लिए कुछ सदेबाब होना चाहिए। दूसरा ये है कि वालिदैन जो है वो उनको भी कॉन्शियस होना चाहिए कि वो जिस मदरसे में जा रहे हैं वहाँ की इंतज़ामिया के साथ, असातिज़ा के साथ क्लोज़ कांटेक्ट रखें, ताकि वो उनके साथ जो है राब्ते में रहें और ये सूरत हाल जो है ना वो पैदा ना हो सके। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, सोशल मीडिया की वजह से ये सामने आ गया है, वरना शायद ये छुप जाती बात और वो रुक जाता ये मामला, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इस वक्त मामला है। इससे यकीनी तौर पर दीनदार तबका जो है, अच्छे लोग जो हैं उनको के ऊपर भी लोग जो है वो उंगलियाँ उठाएंगे। लेकिन बात ये है कि हर तरफ सूरत हाल है। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस का हम रोना रोते थे, मैंने एक आध वीडियो भी की इस वाले से कि यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स ही पेपर चेक करते हैं, वही पेपर बनाते हैं, तो वो फिर फीमेल स्टूडेंट्स को जो है वो ब्लैकमेल करते हैं। मेरे पास एक कंप्लेंट इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी की भी आई जिसमें ये कहा गया कि वो जो प्रोफेसर पीएचडी करवाता है वो लड़कियों को साथ लेके फिरता है और उनके साथ बदफेली करता है। इसी तरह और यूनिवर्सिटीज़ का भक्कर कैंपस की एक बात हुई थी, और यूनिवर्सिटीज़ की केपी की एक यूनिवर्सिटी की जो थी वो उस हवाले से भी सरेआम टीम ने एक प्रोग्राम किया था। तो ये मसाइल जो है थे वो हमें हाईलाइट किए गए कि जनाब ये यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में ऐसा होता है। लेकिन मदारस के हवाले से भी जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है, क्योंकि ये दीन का नाम होता है इसलिए इसे छुपा लिया जाता है। इसे बिल्कुल छुपाना नहीं चाहिए, ये कला कमा करना चाहिए, और ऐसे लोगों को बिला तखसीस किसी फ़िरके के, किसी जमात के, ये उलमा देवबंद का मदरसा है, ये जमीयत उलमा इस्लाम सियासी जमात का मदरसा है, इसकी तखसीस नहीं करनी चाहिए। किसी भी मसलक का हो, यहाँ ये ना हो कि जी देवबंद वालों ने ये किया, नहीं, ये मस्जिद इस्तेमाल हुई है, मदरसा इस्तेमाल हुआ है, तो इसका सदेबाब करना चाहिए। हम इंशाअल्लाह ताला ताजदार ख़त्म नबूवत कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बार की जानब से, मैं उसका बानी चेयरमैन हूँ, हम भी इस मुकदमे में फ़रीक बनेंगे और मैं ख़ुद उस लड़के की वकालत करूँगा जिस लड़के के साथ ये जुल्म हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।